Hi, this is Sonal Joshi and you're watching me on Awesome TV. हमने ये बताने की कोशिश की है, इनफैक्ट जो हम बोलते रहते हैं कि सुखी हर एक औरत की कहानी है, हम सब में एक सुखी है। How was your experience working with Shilpa ma'am? ओह, मैम इज़ अ ड्रीम टू वर्क विद। देखिए, साथ में उन्होंने काम नहीं किया कभी चारों ने, सब अपने अपने स्केड्यूल अपने अपने काम से आ रहे थे, तो उस जोन में नहीं थे, तो मुझे एक डर था कि पता नहीं क्या होगा। We all saw your trailer of your upcoming movie Sukhi. So please tell us about what it is actually. ओके, तो वैसे जैसा आपने ट्रेलर में देखा होगा, हमने ये बताने की कोशिश की है, इनफैक्ट जो हम बोलते रहते हैं कि सुखी हर एक औरत की कहानी है, हम सब में एक सुखी है। इसेंशली इन द फिल्म वी आर ट्राइंग टू टेल द स्टोरी ऑफ दिस कैरेक्टर, जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खो चुकी हैं। एंड जब उनको एक स्कूल रियूनियन का इनवाइट आता है, कैसे इस जर्नी के थ्रू शी स्टार्ट्स फाइंडिंग हर लॉस्ट सेल्फ. It's her journey of rediscovery from being a wife and a mother and just being defined by the relationships in her life. She starts finding her lost pieces and becomes a woman again. So essentially one line में ये कहानी है, and of course it has lots of elements. It's a family entertainer, तो हम different relationships explore कर रहे हैं उनकी family के साथ, उनके हस्बैंड के साथ, उनकी बच्ची के साथ, तो बहुत प्यारे मोमेंट्स है. इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म and hopefully you'll laugh with the characters and you'll smile with them and hopefully you'll also feel emotional. But attempt ये है कि at the end of the day you have a smile on your face when you leave the theaters. So how did you get the idea of making this film? Because mostly ladies का यही बताया जाता है कि शादी हो गई उसके बाद घर बच्चे बस उतने में ही उनकी लाइफ होती है. जी, एक्चुअली क्या है ना, पहली फिल्म स्पेशली जब आप लिखते हैं, स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, आप अपनी रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं. तो मेरे लिए वो सबसे आसान चीज़ थी, क्योंकि इस कहानी में मैं अपनी माँ को बहुत देखती हूँ. सो इसीलिए जब हम स्क्रिप्ट भी डेवलप कर रहे थे, कुछ कैरेक्टर की आदतें, सर्टेन नुआंसेस, सर्टेन इंसिडेंट्स आई हैव टेकन फ्रॉम हर लाइफ, एंड इस वजह से धीरे धीरे वो स्क्रिप्ट डेवलप होती गई. एंड या इट्स मोर हार्टफेल्ट, बहुत दिल से निकली है, शिद्दत से बनाई है, एंड होपफुली वो जब आप फिल्म देखेंगे आपको वो दिखेगा. That's what my next question was. जी, We all have seen, we all have grown up watching our mothers being around us all the time. जी. और हमारे लिए वो अपनी बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज भी करती हैं. जी, तो जी. आप क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल, आई थिंक यू एब्सोल्युटली राइट. क्या होता है ना, जब हम छोटे होते हैं, घर पे होते हैं ना, तो हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट, पेरेंट्स को भी, क्योंकि पता है माँ तो वैसे ही प्यार करेगी ना, आप कुछ भी जितना भी लड़ लो उनसे. बट आई थिंक जब आप घर से बाहर निकलते हैं असली दुनिया में ना, तब आपको रियलाइज़ होती है उस प्यार की वैल्यू, क्योंकि वो प्यार कहीं दोबारा नहीं मिलता है. सो देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि माँ ने कितने सैक्रिफाइसेस किए, कितना कुछ किया हमारे लिए, हमने कभी सोचा ही नहीं. तो अपनी निजी ज़िंदगी में भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मम्मा को पुश करूँ, उनको बोलूँ कि थोड़ा अपने लिए जियो, थोड़ा अपने बारे में सोचो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने बस हमारे बारे में सोचा है. मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ. बचपन में आई थिंक सबके घर पे ही होता होगा, जैसे मान लीजिए न्यू ईयर है या कोई त्यौहार है, तो मम्मी पूछती थी ना, अच्छा तुम्हें क्या खाना है, वो ऑर्डर कर देंगे, पापा को क्या खाना है, वो ऑर्डर कर देंगे. हमने कभी सोचा ही नहीं कि मम्मी को वो खाना भी है कि नहीं. आई नो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट आप सोचिए उनकी हर ख्वाहिश, हर मतलब एवरीथिंग वाज डिफाइंड बाय अस. तो वो चीज़ मुझे हमेशा बड़े होके खटकती रही, और अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि माँ को बोलूँ कि थोड़ा अब तो ज़िंदगी जी लो. बट हाँ, ये आई थिंक हर घर की कहानी है ये. And how was your experience working with Shilpa ma'am? ओह, मैम इज़ अ ड्रीम टू वर्क विद. ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं मैम, अभी आई थिंक उन्होंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडस्ट्री में, एंड आई मीन शी इज़ अ वेटरन, राइट. बट शुरू में ऑब्वियसली मेरी पहली फिल्म थी, इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, थोड़ा सा नर्वसनेस थी उनसे मिलते वक्त. बट मैम की पर्सनैलिटी ऐसी, उनसे मिलो ना वो आपको अपना बना लेती हैं. मतलब शील क्रैक अ जोक, शील जस्ट ब्रेक द आइस एंड मेक एवरीथिंग सो कंफर्टेबल. तो पहली बार बहुत डर डर के मिली, लेकिन विद इन 10 मिनट्स मेरा इतना अच्छा उनके साथ बॉन्ड बन गया, विच थैंकफुली वेंट ऑन. इट हेल्प मी कम्युनिकेट थिंग्स बेटर विद हर. बहुत डिस्कशन किए स्क्रिप्ट्स पे, बहुत साथ में मिलके काम किया उस पर, विच ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट्स इन द फिल्म. जब आप फिल्म देखेंगे तो होपफुली वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी. सो अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद मैम. And how was her experience? क्योंकि अभी बीच में उन्होंने भी गैप लिया जी, था जी, industry जी, से, and जी. she was also being a homemaker. जी, जी, उनके जी. भी बच्चे हैं जी. and family है, तो वो Correct. कैसे हैंडल करती है सारी चीजें? एक्चुअली वो तो आई थिंक एक पॉइंट तक मैम ही आपको बेहतर बता पाएंगी, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मैम का जो डिसिप्लिन है और जो कमिटमेंट है
वो सीखने लायक है कि उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि ठीक है अब मैं ये फ़िल्म करूँगी, मैं हर चीज़ बैलेंस करने की कोशिश करूँगी, तो वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। ना हमारी फ़िल्म पे कभी कोई असर हुआ कि ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम का ध्यान नहीं है या बहुत बहुत बिज़ी हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैम ने फुल शिद्दत से टाइम दे के पता नहीं कैसे किया, मतलब वो आई थिंक वो हमें उनसे पूछना चाहिए और वो सीखना चाहिए। बट अगेन विद अ स्माइल ऑन हर फेस ऑलवेज, विद सो मच पॉजिटिविटी एंड वार्मथ। आप आई एम श्योर अगर आप मैम से मिलोगे वो सबसे पहली चीज़ आपको फील होती है कि उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है ना, वो पूरा माहौल वैसे ही कर देती है। हमने हमेशा देखा है वो हमेशा हंसते रहते जी हैं, बिल्कुल, खुश। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो मुस्कुराहट ना उनके चेहरे पे हमेशा रहती है, कितना भी स्ट्रेस हो, टेंशन हो रहा हो। इनफैक्ट मुझे अगर स्ट्रेस होता तो उनको देख के थोड़ा कम हो जाता था। तो बस अमेजिंग अमेजिंग पर्सन टू वर्क विद। सेट पे कभी ऐसा कोई फनीएस्ट मोमेंट हुआ है जो आपको हमेशा इस मूवी की याद दिलाएगा? ऐसे होती तो बहुत सारी चीज़ें थी। एक इंसिडेंट छोटी सी याद है। अगेन फन टाइम्स राइट। सो ये सब जो गर्ल गैंग है, शिल्पा मैम का, सुखी का, जो हमने फिल्म में दिखाया है, अब वो सब जब मिलती थी, पता नहीं कैसे हुआ ये ऑटोमेटिक उनकी केमिस्ट्री बन गई। पहली बार आई थिंक शिल्पा मैम ने होस्ट किया था उनको, सबको घर बुलाया था प्रेप के टाइम पे। एंड जिस मुझे थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, आपस में बनेगी नहीं बनेगी, पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, और क्या है ना कि देखिए साथ में उन्होंने काम नहीं किया कभी चारों ने, सब अपने अपने स्केड्यूल अपने अपने काम से आ रहे थे, तो जोन में नहीं थे, तो मुझे एक डर था कि पता नहीं क्या होगा। बट अगेन आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, विद इन 5-10 मिनट्स, बिकॉज शिल्पा मैम इज सच कुशा, अगेन वो अपने जोक क्रैक करती रहती है, तो 10 मिनट में सब ऐसा लग रहा था कि ये लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो मस्ती बहुत रही। बट उनके साथ हमने एक सीक्वेंस शूट की थी जिसमें वो लोग एक फूड ट्रेल पे जाते, राइट, खाना खाने के लिए दिल्ली का। तो आपने ट्रेलर में कुछ शॉट्स देखे होंगे कि वो छोले भटूरे खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं। तो उस टाइम पे जब ये स्टॉल्स लगे हुए थे, आई थिंक हम सब ने, पहली बार मैंने देखा, मैंने इतने 12 साल असिस्ट किया है फिल्मों में, पहली बार मैंने देखा, मतलब लोगों का ध्यान शूट में नहीं था उस दिन। सब क्रू वाले भी धीरे धीरे करके कभी कोई छोले भटूरे खाने जा रहा है, कभी कोई गोलगप्पे खाने जा रहा है। तो उस दिन आई थिंक सबका ध्यान खाने पे ज़्यादा था और मस्ती करने में ज़्यादा, और इस काम में थोड़ा सा कम था उस दिन। तो ऐसा कभी हुआ है सेट पे कि आपको चिल्लाना पड़ा हो किसी को? एक्चुअली थैंकफुली चिल्लाना नहीं पड़ा कभी एज सच। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा चिल्लाती कम हूँ। और क्या है, इतना एक्सपीरियंस रहा है फिल्मों पे असिस्ट करने का, चीफ एडी रही हूँ काफ़ी फिल्मों में। तो थोड़ा ये सीखा है कि जितना प्यार से काम कराओ ना, उतना ज़्यादा काम होता है। आप किसी का दिल जीत लो ना, प्यार से बोलो, वो आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं। डांटो तो फिर, तो वही सीखा है, वही करने की कोशिश करती हूँ। Lastly, good wishes for your upcoming movie Sukhi. And what is your message to audience and especially for housewives? देखिए हाउसवाइफ्स के लिए तो एक तरीके से ये फिल्म में ही बहुत बड़ा मैसेज है। उन्हीं के लिए ये फिल्म एक तरीके से बनाई है। तो उनको ऑफ कोर्स जब ये देखेंगी रिलेट करेंगी, आई एम श्योर। इनफैक्ट जब वो फिल्म देख ले, मैं इस टॉपिक पे एक लार्जर डिस्कशन करना चाहूँगी। और ऑडियंस के लिए मेरा ये मैसेज है कि फिल्म को एक चांस दीजिए। फिल्म में ह्यूमर है, ड्रामा है, इमोशन है, रिलेटेबिलिटी है। एक बहुत प्यारा जॉनर होता है स्लाइस ऑफ लाइफ। जब आप देखेंगे आप ज़रूर मुस्कुराएंगे, आपको एक फील गुड फीलिंग आएगी, और उसी फीलिंग से आप थिएटर छोड़ेंगे। तो आई फील बस मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ थिएटर्स जाइए, फिल्म को देखिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स अगर नहीं पसंद आया उस पर फिर ऑफ कोर्स फर्दर डिस्कशन करेंगे। बट डू वॉच द फिल्म इन थिएटर्स ऑन 22 September।